अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज जो है मुझे ज़रा एक्नॉलेज करते हैं कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। अच्छा, आप लोगों की क्योंकि तमाम लैब जो हमने करनी थी कवर, वो हम लास्ट वीक के अंदर कवर कर चुके हैं। हमने एक एक्स्ट्रा शायद क्लास भी ली थी, ठीक है। तो हमारी वो तमाम लैब्स हो गई हैं कवर। आपके पास अगर आप देखें तो लैब 1, 2, 3, 4 और यहाँ से 13 तक, ठीक है, 13 तक की जितनी लैब्स हैं ये आपके पास कवर हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसमें लास्ट जो हमने 13 नहीं हुई सर। हाँ, लास्ट टाइम हमने जो कवर की थी वो थी लैब नंबर 12, ठीक है। और उसके अंदर क्या था, लैब 12 एंड 13 कंबाइंड थी, ठीक है। लैब 12 एंड 13 अगर आप लोगों ने लैब ली हो तो आपको याद होगा, लैब 12 एंड 13 कंबाइंड थी। अब आपके पास अगर मैं देखूँ एलएमएस के ऊपर, आपके पास सबमिशंस हैं 1 से लेके ये 12 तक की, ठीक है। और 12 एंड 13 चूँकि कंबाइन थी और उसके अंदर आपके पास थे 2 टास्क 12 एंड 13 में, सही है। 2 टास्क थे। उन 2 टास्क के अंदर से चूँकि हमने ये 13 भी की है तो उसमें एक टास्क जो था वो था लैब नंबर 12 का, ठीक है। और एक टास्क जो था वो था लैब नंबर 13 का। तो अब आपने क्या करना है, मैं आपके लिए एक पोर्टल क्रिएट कर दूंगा। जो टास्क आपने इसके अंदर अगर तो दोनों ही अपलोड कर दिए तो 13 के अंदर भी आपने टास्क नंबर 2 जो है वो अपलोड कर देंगे और टास्क नंबर 1 जो था वो 12 में अपलोड आप रहने दें, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 13 लैब्स की सबमिशन आ जाएंगी। होता यही है कि 13 लैब्स आपके पास होती हैं, 13 में से बेस्ट 12 आपके पास सेलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। जब बेस्ट 12 सेलेक्ट हो जाती हैं तो उस बेस्ट 12 में से ज़ाहिर है सबके 5-5 मार्क्स होते हैं। 5 मार्क्स होने की वजह से वो बेस्ट 12 के एक जिसमें सबसे कम मार्क्स होंगे उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा। बेस्ट 12 जो होंगी 13 में से वो सेलेक्ट करके 60 मार्क्स आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। बाकी आपका जो बचता है वो होता है असाइनमेंट के 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 20 मार्क्स 60 के बाद। आपने यहाँ पर एक असाइनमेंट सबमिट करवा चुके हैं, ठीक है। सेकंड असाइनमेंट आपका यहाँ पर था, अपलोडेड था, ठीक है। ये भी आप सबने काफ़ी स्टूडेंट्स ने सबमिट करवा भी दिया है और जिनको कोई क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो अभी हम आज वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर आपके 10 और 10 20 दो असाइनमेंट्स के मार्क्स यानी 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो 60 और 20 हो गए 80। अब बाकी आपके बचते हैं 20 मार्क्स। 100 में से 80 तो हो गए, बाकी बचते हैं 20 मार्क्स। तो जो बाकी 20 मार्क्स हैं वो आपके कवर हो रहे होंगे आपके लैब एग्जाम में, ठीक है। तो लैब एग्जाम आपका जो है वो है नेक्स्ट वीक, सेम डेट को, सेम टाइमिंग के अंदर ये है 23rd को आ रही है, ठीक है। तो फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे 23rd को आपका लैब असाइनमेंट होगा, लैब एग्जाम होगा, ठीक है। सेम टाइमिंग जिस टाइमिंग में आपकी लैब होती है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि आपकी क्योंकि लैब जो होती है वो फ्राइडे के दिन होती है, ठीक है। और फ्राइडे के दिन आपके पास बीच में काफ़ी लंबा ब्रेक आ जाता है नमाज का। तो हम क्या करेंगे, आपको लैब की जो लैब एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होगा आपकी नमाज के बाद, ठीक है। यानी 2:30 पर आपका लैब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 2 आवर्स का लैब एग्ज़ाम होगा, यानी 2:30 से 4:30 तक आपका लैब एग्ज़ाम चलेगा। और लास्ट जो 1 आवर बचता है यानी कि 3 आवर्स की जो लैब हमारे पास होती है, कब से कब तक होती है हमारे पास होती है, अगर हम देखें तो 11:30 से स्टार्ट होती है और वो बीच में एक आवर अगर हम ब्रेक का निकाल दें तो 3:30 पर एंड हो रही होती है, यानी 3 आवर्स की। तो अगर आप स्टार्ट करें इसको 2:30 के ऊपर आपका लैब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो 5:30 तक लैब चलती है, ठीक है। इस हिसाब से 2 आवर्स का आपका लैब एग्ज़ाम होगा, यानी 2:30 से 4:30 तक। 2:30 पे आपकी एलएमएस के ऊपर एक फ़ाइल लैब एग्ज़ाम की अपलोड हुई भी होगी, वो आपको विजिबल हो जाएगी। 2:30 पे आपने उसको डाउनलोड करके 2 आवर्स के अंदर अंदर उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। ये बाकी लैब इंजीनियर्स ने, लैब इंस्ट्रक्टर्स ने भी आप लोगों को ये चीज़ बता दी होगी। अब अपकमिंग जो वीक है इसमें आपकी जितने भी लैब एग्जाम्स हैं वो अपकमिंग वीक में आ रहे होंगे 19 से 25 के दरमियान, ठीक है। तो इसमें आपने ये करना होगा। इसके अंदर कोई लेट सबमिशंस अलाउड नहीं होंगी। 2 आवर्स के अंदर आपने इसको कंप्लीट करके आपने सबमिट करना होगा। इजी असाइनमेंट होगा आपका, इजी लैब एग्जाम होगा। जिस तरीके के आप लोग लैब टास्क करते आ रहे हैं इसी तरह का होगा। मैं अभी बता भी देता हूँ कि कौन सी लैब आपकी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो आपके पास लैब मैनुअल भी अवेलेबल होगा क्योंकि ऑनलाइन हो रही है। तो अच्छा, इसके अंदर कहीं भी प्लेजरिज्म
जो होगी वो प्लेजरिज्म रिजल्ट करेगी 0 पे, यानी कि अगर आपने पूरा का पूरा कॉपी किया हुआ होगा तो वो 0 पर आ जाएगा। लेकिन अगर जिस स्टूडेंट ने खुद से किया हुआ होगा वहाँ पर उसके सही मार्क्स आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अगर कहीं ऐसा लग रहा होगा कि स्टूडेंट ने चीटिंग की है या प्लेजरिज्म की है तो वहाँ पर उसका असाइनमेंट का वाइवा हो जाएगा। लास्ट जो 1 आवर होगा, यानी कि 3 आवर्स की लैब होती है, 2:30 से लेके 5:30 तक के टाइम के अंदर अगर आपका लैब होती है तो 2:30 से 4:30 तक आपने एग्जाम सबमिट किया। 4:30 से 5:30 के दरमियान जो 1 घंटा होगा इसके अंदर अगर तो मुझे लगेगा किसी स्टूडेंट ने प्लेजरिज्म यानी कि उसने चीटिंग की हुई है, कॉपी किया हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, किसी और का असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, तो वहाँ उसका वाइवा हो जाएगा। बाकी तमाम स्टूडेंट्स अगर तो वो वाइवा में उसके क्लियर नहीं कर सकता वहाँ पर उसकी मार्किंग डिडक्ट हो जाएगी। अगर तो वो क्लियर कर देगा तो उसकी मार्किंग कंप्लीट होगी। अगर तो मुझे ऐसा लगा कि इस स्टूडेंट ने खुद ही किया तो वाइवा वगैरह उनका नहीं होगा, डायरेक्ट उनके मार्क्स अपलोड हो जाएंगे। तो लास्ट के जो 1 आवर होगा उसमें आपके मार्क्स आपके एलएमएस के ऊपर अपलोड भी हो जाएंगे। ठीक है, ताकि आप उनको चेक करें। तो ये है 23rd को आप लोग इसको मार्क करके रख लें, अपने पास सेव कर लें कि 23rd को आपका गोल का लैब एग्जाम होगा। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी लैब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ये चीज़ तो समझ आ गई ना, लैब की ग्रेडिंग किस तरह हो रही है आपकी। 13 में से होती है, 13 में से बेस्ट 12 सेलेक्ट होती हैं। अभी आप लोगों के पास यहाँ पर 13 के लिए मैं एक पोर्टल क्रिएट कर देता हूँ। आपने इसके अंदर करना क्या है, जो आपका लास्ट टाइम मैंने आपको 2 टास्क दिए थे लैब नंबर 12 एंड 13 के अंदर, तो उसमें 2 टास्क, जो पहला टास्क था वो लैब 12 का था और सेकंड टास्क जो था वो 13 का था, जो डिवीजन ऑफ वाला था। इसमें डिवीजन करनी थी आपने प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर उस टास्क को लैब 13 में कर देंगे ताकि आपकी यहाँ पर मार्किंग उसकी हो जाए। ठीक है, मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों की अच्छी से अच्छी मार्किंग हो जाए। सही है, यहाँ कर देते हैं लैब 13। ठीक है, ये वाली जो बात है ये आपने इसका सेकंड स्टेप का ये, बाकी आपकी जो क्लासमेट्स हैं इनको भी आप बता दीजिएगा ताकि किसी का भी मार्किंग रह ना जाए। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके पास 1 13। अच्छा, ये तो हो गई बात आपकी, यहाँ पर आपकी कवर हो गई तमाम लैब्स। ठीक है, 60 मार्क्स की जो लैब थी वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद बचा आपका 60 मार्क्स ये हो गया। असाइनमेंट हमने अभी डिस्कस कर लेते हैं क्या है। लैब एग्जाम की हमने बात कर ली, लैब एग्जाम की बात जो है उसको हम थोड़ा सा इसको पूरा कर लेते हैं पहले कि लैब एग्जाम ये तो आपने देख लिया कि किस डेट को हो रहा है, 23rd को। ठीक है, 23rd का मतलब है नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, इसको दोबारा से हम देख लेते हैं 23rd। सब नोट डाउन कर लें इस बात को, ऐसा ना हो कि आपके बाद में कोई स्टूडेंट भी बोलेगा कि सर मुझे पता नहीं था या मुझे याद नहीं रहा, तो वो फिर उसका 3 मार्च 1 PM to 4:30 PM। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर क्या है, सबमिट क्या, वर्ड फाइल करनी होगी, वर्ड फाइल जैसे आप लैब टास्क की करते आ रहे हैं और उसमें आपने क्या चीज़ देनी होगी, उसमें आपने देना होगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट को मेरी आवाज़ नहीं भी आ रही सही तो उसको ये चीज़ पता लग जाए। फाइल विद screenshots containing shots of code and output. ठीक है, file file should be named as your ID dash full। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने उसकी सबमिशन करनी है। ठीक है, वर्ड फाइल जिसके अंदर स्क्रीनशॉट्स होंगे और कोड होगा। ठीक है, और कोड एंड आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स होंगे। फाइल आपके नेम से होनी चाहिए, आईडी और आगे आपका नेम। ठीक है, 2:30 से 4:30 की टाइमिंग है, 23 मार्च है, लैब। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, किसी को भी लेट सबमिशन 4:30 के बाद नहीं होगी, इस बात को याद रखें। इसी 2 आवर्स के टाइम में आपने इसको सबमिट करना है सॉल्व करके। ठीक है, कोशिश करें कि 4:30 से थोड़ा पहले ही सबमिट कर दें। ठीक है, और बाकी ये है कि अब हम ये देख लेते हैं आपने जितनी लैब्स की हैं इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब्स हैं वो क्या हैं। आप ज़ाहिर है ये तो इंस्टॉलेशन हो गई, बेसिक फंडामेंटल्स आप लोगों को पता ही है तो क्या होता है। आप रिवीजन करें, मेरे जहाँ तक आपको मैं अगर एडवाइस दूँ तो लैब नंबर 4 जो हमने पढ़ी थी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स की आपने लैब देखी थी जिसके अंदर आपने एंड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव, जिसमें आपने जंप इंस्ट्रक्शन देखा था और कंपेयर इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल जंप और मल्टीपल जंप, इक्वल्स, जंप नॉट इक्वल्स और इस तरीके की जंप अबव, जंप बिलो, ये तमाम आपने जंप ग्रेटर देन इक्वल्स, जंप लेस देन इक्वल्स। ठीक है, ये तमाम आपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, तो इनको आपने रिवीजन अच्छी तरीके से कर लेना है। इसके जो लैब टास्क आपने सॉल्व किए थे, ये एग्जांपल्स आपके पास मैनुअल में गिवन है, इसको सॉल्व करें। फिर आइटरेटिव स्टेटमेंट्स थी, वाइल लूप, नेस्टेड वाइल लूप। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरीके से देखना है कि आइटरेटिव स्टेटमेंट्स किस तरीके से वर्क कर रही होती हैं और क्या क्या तरीके हैं, वाइल लूप किस तरह देते हैं, नेस्टेड वाइल किस तरह देते हैं, उसकी तमाम एक्सरसाइजेज, उसके टास्क आपने देख लेने हैं। ठीक है, फिर DUP ऑपरेटर डुप्लीकेट का हमने देखा था, मल्टीपल टाइप ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं स्ट्रिंग में और किस किस तरीके से कर सकते हैं, आगे कॉन्कैटिनेट किस तरह कर सकते हैं वैल्यूज, और एरेज देखे थे, एरे की मैनिपुलेशन किस तरीके से होती है, एरे में वैल्यूज हम किस तरह स्टोर करते हैं, किस तरह उसको प्रिंट कराते हैं, तमाम सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा ये लैब 6, लैब 4, 5, 6 हो गई। फिर लैब 7 स्टैक मेमोरी की आपने पढ़ी थी, इसमें आपने देखा था कि ये लीफो का फॉर्म हो रहा होता है, किस तरीके से एग्जांपल्स इसकी क्या क्या थी। ठीक है, और इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है, उसमें पुश हो रहा है, वैल्यूज पॉप हो रही हैं अगर डिलीट करनी है, अगर आपने कोई सम करना है स्टैक का, या जो भी ऑपरेशन है वो क्या है क्या नहीं है, किस तरह परफॉर्म होते हैं एरे स्टैक के अंदर, और एरे में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से दोनों की इम्प्लीमेंटेशन होती है। ठीक है, फिर आपने लैब 8 देखी थी असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स की। ठीक है, तो ये आपने लैब नंबर 4 से लेके लैब नंबर 12 तक एडवांस प्रोसीजर की लैब में हमने क्या चीज़ पढ़ी है, हाँ ये 13 भी, 13 तक आपने लैब 4 से 13 तक की जो लैब है ना, ये तमाम आपने रिवीजन करनी है अच्छी तरीके से। सही है, और इसके अंदर फिर आपके पास आ जाता है असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स देखे थे आपने, एक सिंपल प्रोसीजर आपने एडिशन का देखा था, फिर आपने नेस्टेड प्रोसीजर्स को डिस्कस किया था, नेस्टेड प्रोसीजर किस तरह क्रिएट होते हैं। सही है, सब रूटीन्स वाला जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था, इसमें कौन आप इसको असेंबली लैंग्वेज प्रोसीजर्स को किस तरह इंप्लीमेंट कर रहे थे, इसमें क्या पैरामीटर्स दे रहे थे, रजिस्टर्स के पैरामीटर्स दे रहे थे। फिर असेंबली फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट स्टैक आपने, यानी एक ऐसा
स्टैक पढ़ा था, जो स्टैक लीफो परफॉर्म हो रहा था पुश एंड पॉप से, तो आपने एफपीयू स्टैक भी डिस्कस किया था। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज अगर आपने स्टोर करनी हो तो आप क्या कर रहे होते हैं कि आप FLD FSTP का इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर और आपके मेन स्टैक में क्या फ़र्क है आपको पता होना चाहिए, किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होती है FSTP FLD, ठीक है। और FShow FPU स्टैक, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आपने देखी थी, ये आपको तमाम पता होनी चाहिए, सही है। फिर कंडीशनल लूप्स की थी। कंडीशनल लूप्स में आपने देखा कि आप किस तरीके से लूप NZ नॉट ज़ीरो, लूप इक्वल्स, लूप ज़ीरो, ये तमाम आप किस तरह करते हैं। निबल्स वाला कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था, और इसके अंदर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट दूसरा कॉम्प्लीमेंट निकाल के हमने देखा था ज़ीरो फ्लैग की वैल्यूज़ किस तरह चेंज हो रही होती हैं। ये तमाम हमने कंडीशनल लूप्स के अंदर देखा था। फिर इंटीजर अरिथमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन की लैब थी। यहाँ पर आपने देखा था कि आप किस तरीके से बिट बाय बिट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, और शिफ्ट के साथ साथ आपने शिफ्ट के मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देखे थे। फिर आपने एंड और एक्स और नॉट, ये तमाम ऑपरेशंस आपने टेस्ट, ये तमाम ऑपरेशन देखे थे, ठीक है। शिफ्ट एंड रोटेट के इंस्ट्रक्शन देखे थे, इसका लैब टास्क भी किया था आपने। लैब एग्जाम आपके ये असाइनमेंट के अंदर भी शिफ्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हैं, ये भी आपने आई थिंक कर लिए होंगे। अच्छा, फिर आपके स्टैक मेमोरी एंड इट्स पैरामीटर्स, ये वाली लैब को भी देख लें तो अच्छा है, लैब 12 एंड 13 को, ठीक है। वैसे ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब्स हैं लैब नंबर 4 से लैब 11 तक, ठीक है। लैब नंबर 4 से लैब 11 तक नोट कर लें, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब्स हैं। इनको आपने तमाम को अच्छी तरीके से आपको आनी चाहिए, ठीक है। और लैब 12 एंड 13 जो है, ये ऐसा है कि ये आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए। हो सकता है कि इनमें से कोई एक आध क्वेश्चन का कोई एक पार्ट हो, वरना वैसे आपको आनी तो ज़ाहिर चाहिए, आपने अभी रिसेंटली की है। बाकी ये है कि ये 11 से लेके 4 तक, ठीक है, F4 till 11। अच्छा अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट आपका है, असाइनमेंट आपका काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल से अपलोड हुआ हुआ है। आप लोगों ने, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैंने देखा है कि सबमिट कर भी दिया है, और कुछ स्टूडेंट्स रह भी गए हैं। जो रह गए हैं वो भी देख लें, और जिन्होंने सबमिट कर दिया है वो भी देख लें। अगर आपकी इसमें कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो वैसे तो मैंने कोशिश की कि जितना ईजी टू ईजी हो सकता है मैं आपके लिए असाइनमेंट क्रिएट करूँ, ताकि आप लोग उसको आसानी से करके 10 में से मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आप कर सकें। क्वेश्चंस भी मैंने कम दिए हैं, 5-6 नहीं दिए मैंने, 4 क्वेश्चन दिए हैं 2.5 मार्क्स के। सारे तमाम इजी क्वेश्चंस थे, फिर भी इनको देख लें। असाइनमेंट 1 के, असाइनमेंट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट असेंबली लैंग्वेज कोड, ठीक है, टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ bx बाय 4 यूजिंग शिफ्ट इंस्ट्रक्शन एंड डिफाइन विच शिफ्ट इंस्ट्रक्शन कॉज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑपरेंड। अब आपने शिफ्ट वाली लैब की थी ज़ाहिर है, ये इंटीजर अरिथमेटिक एंड बिट मैनिपुलेशन लैब 11 के अंदर। इसमें आपने ये चीज़ देखी थी कि किस तरीके से आप, अब यहाँ पर bx यूज़ हुआ हुआ है, आप चाहें तो ax bx eax bax ebx कोई सा भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप bx ही यूज़ करें, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये डेस्टिनेशन ऑपरेंड है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए। किस तरह, यूजिंग शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। मल्टीप्लाई का इंस्ट्रक्शन आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने करना है शिफ्ट। अब आपने देखा था कि कौन सा ऐसा शिफ्ट था, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट, शिफ्ट अरिथमेटिक लेफ्ट। इसमें से हमने लैब में डिस्कस किया था कि एक ऐसा है कि जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा होता है, कौन सा है वो आपने खुद आइडेंटिफाई करना है। अब उसके अंदर किस काउंट के ऊपर, यानी किस काउंट पे कितनी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, पहले काउंट पे कितनी हो रही होती है, दूसरे पे कितनी हो रही होती है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 था मेरे ख्याल से वो, तो अगर मल्टीप्लाई बाय 4 करना हो तो हमें कितना काउंट रखना पड़ेगा, ठीक है, और शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपने देखनी है, इजी सा टास्क है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एंड डिफाइन विच शिफ्ट इंस्ट्रक्शन कॉज मल्टीप्लिकेशन, और आपने यहाँ पर एक लाइन में बता देना है कि ये वाला शिफ्ट इंस्ट्रक्शन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये शिफ्ट लेफ्ट है, राइट है, अरिथमेटिक लेफ्ट है, अरिथमेटिक राइट है, रोटेट है, जो भी है आपने बताना कि ये मेरा शिफ्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है, ठीक है। बस ये आपने बता देना। यहाँ पर आपने कोई सी भी
EAX ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर यूज हो रहा है, आप कोई भी बाइनरी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे हमने लैब एग्जाम में ली थी, कोई 8 बिट की बाइनरी वैल्यू ले लें और उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि शिफ्ट की कोई काउंट चला दें जिससे उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाए। सही है, बस ये टास्क नंबर 1 है। टास्क 2 क्या है कि आपने क्या करना है, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम विच फाइंड्स द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ योर रोल नंबर यूजिंग स्टैक। अब इसके अंदर ज़ाहिर है कॉपीड होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि आपके पास हर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर मुख्तलिफ है। तो अब आपने क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पे ऐसा हो कि आउटपुट स्क्रीन पे पहले आपका रोल नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो भी है, सपोज किसी स्टूडेंट का है 10278, ठीक है। तो क्या हो 10278 आई कि माई रोल नंबर इज 10278 एंड द सम ऑफ माई रोल नंबर इज ये, ठीक है, जो भी उसका सम बनता है, यानी कि 12708 का सम क्या बनता है वो, ठीक है। तो ये आपने किस तरह करना है, यूजिंग स्टैक। अब आपको पता है कि स्टैक में किस तरीके से वैल्यूज आप करेक्टर बाय करेक्टर पुश करवाते हैं और उसको फिर सम करेंगे। तो सम किस तरह करना है, आपने एक एक दफ़ा पॉप करा के और उसके बाद आपने यहाँ पर उसको शो कराना है, ठीक है। तो आप हर स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ आएगा और उसके रोल नंबर का सम, यानी कि अगर ये 13240 है तो क्या होता है 1 और 3 4 6 10, ठीक है, और 0 10, 10 आ गया। इस तरीके से टास्क नंबर 3 क्या है आपके पास, राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द वैल्यू फ्रॉम 10 to 1 और 10 to 0, ठीक है। आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि आपकी, अब आप लूप यूज़ करना है आपने, और लूप यूज़ करते हुए 10 से 0 तक की वैल्यूज प्रिंट करानी है। लेकिन उसमें एक कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी कि ओनली इवन नंबर्स। अब इवन और ऑड की आप लोग बहुत स्टार्टिंग के अंदर ये तमाम टास्क कर चुके हैं, एक स्टार्टिंग की लैब के अंदर कि इवन किस तरह कैलकुलेट होता है, ऑड किस तरह होता है। तो ये आप आसानी से कर लेंगे। लूप, वाइल लूप आपने इस्तेमाल करना है और इवन वैल्यूज आपने प्रिंट करानी है फ्रॉम 10 to 0, ठीक है। बहुत इजी टास्क है, आप आसानी से इसमें फुल मार्क्स ले सकते हैं तमाम। फिर टास्क नंबर 4 क्या है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट रीड्स द कैरेक्टर एंड प्रिंट्स इट ओनली इफ इट इज वाई और वाई। यानी कि आपने क्या करना है, इफ एल्स यूज़ करना है। इफ एल्स हमने देखा था किस तरह हम यूज़ करते हैं असेंबली के अंदर, और उसमें आपने क्या करना है, अगर तो आपका तभी कैरेक्टर रीड हो, एक यूज़र इनपुट आ रहा हो, और तभी कैरेक्टर रीड हो जब या तो स्मॉल वाई आए या फिर कैपिटल वाई आए। तो ये एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है। ये आपने एक छोटा सा कोड लिखना है कि जिसके अंदर उसका कोड आपके पास आ जाएगा कि ये अगर तभी कंडीशन, ऐसी क्या कंडीशन बनेगी, क्या एल्गोरिथम बनेगा कि जिसकी वजह से ये चेक हो जाए कि या तो ये स्मॉल वाई है या कैपिटल वाई है। तो ईजी से टास्क हैं, इसको आप लोग अपलोड करें। सबमिट करके मैंने काफ़ी ईजी असाइनमेंट आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। अच्छा सर लास्ट वाला एक बार समझा दें, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि यूज़र करेक्टर इनपुट करेगा, ठीक है। करेक्टर चार के अंदर आपको रीड चार राइट चार आता है ना, इस तरीके से रीड करेक्टर आपको लेना है। यूज़र से कोई भी करेक्टर इनपुट कर रहे हैं, लिखा है ना राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम दैट रीड्स द करेक्टर, ठीक है। और उस करेक्टर को आपने आगे प्रिंट करा देना कि योर इनपुट करेक्टर इज दिस, ठीक है। ये कब इनपुट कराएगा, जब या तो वो स्मॉल वाई हो या फिर कैपिटल वाई हो, ठीक है। अब आप इसको इफ एल्स के थ्रू करना चाह रहे हैं, इफ एल्स के थ्रू करना चाह रहे हैं, किसी और तरह करना चाह रहे हैं तो किसी और तरह करें, ठीक है। मकसद ये पूरा होना चाहिए कि यूज़र से एक इनपुट ले और उसी इनपुट को आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट तब कराए, करेक्टर को, उस एक वर्ड को, उस एक अल्फ़ाबेट को, वर्ड कह रहा हूँ, उस एक अल्फ़ाबेट को, जब कि वो स्मॉल वाई हो या फिर कैपिटल वाई हो। ये चेक किस तरह होगा, इफ एल्स के थ्रू या जिस तरह भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने तमाम डिस्कस कर ली हैं। असाइनमेंट को भी डिस्कस कर लिया है, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी थे लैब्स की इनको भी डिस्कस कर लिया है, और आपकी ग्रेडिंग को भी डिस्कस कर लिया है कि लैब्स की ग्रेडिंग किस तरीके से हो रही है, ठीक है। ये सब चीज़ सब लोग याद रखें कि इस टास्क लैब 12 एंड 13 हमने कंबाइन की थी। इसमें 2 टास्क थे। टास्क नंबर 1 आपने 12 में अपलोड करना था, और अगर दोनों कर दिए तब भी कोई इशू नहीं है। और 13 जो था 13 के अंदर इसी लैब का टास्क नंबर 2 आपने जो था
वो सबमिट करना है, ठीक है। उसकी मैंने आपको अपलोड कर दी है, पोर्टल क्रिएट कर दिया, आप अपलोड कर दें, ठीक है। और बाकी हम जो है आपकी अटेंडेंस ले लेते हैं, और अटेंडेंस के बाद आप लोग चाहें तो लीव कर सकते हैं। क्योंकि रोज़ा भी है, अब हम इसको इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे, लंबा नहीं करेंगे। मेरे लिए भी बोलना मुश्किल है। इसको हम करते हैं 106 203, ठीक है। चलिए मैं नेम्स आपकी कॉल करूं तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करवा लें, ठीक है जी। मोहम्मद अदील, माइक ओपन करके जो है अटेंडेंस जल्दी जल्दी मार्क करा लें, ताकि मैं एक एक चैट ओपन नहीं करूंगा, वरना फिर वो टाइम कंज्यूमिंग होता है बहुत जी। मोहम्मद अदील, नुमान यूसुफ जई, नुमान यूसुफ जई, इजाजुल हक, प्रेजेंट इजाजुल सर। हक, ठीक है। और शामिर, शामिर, यस सर प्रेजेंट। सुहेल सिद्दीक, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद उसामा नदीम। प्रेजेंट सर। अच्छा, जिनकी अटेंडेंस होती जाए, अगर वो चाहते हैं कि लीव कर दें तो लीव कर सकते हैं, ठीक है। और उबैद खान, उबैद खान, मोहम्मद मोनिस सिकंदर, प्रेजेंट। मोहम्मद हसन, मोहम्मद प्रेजेंट हसन, सर। ठीक है। प्रेजेंट। शाहजेब भट्ट, मोहम्मद प्रेजेंट। शाहजेब भट्ट, ठीक है। प्रेजेंट। मानिक महफूज, मानिक महफूज, मोहम्मद महद वसीम, प्रेजेंट सर। है। कामरान अंजम, प्रेजेंट सर। मनाहिल, ठीक है। वसीम महमूद, प्रेजेंट। ठीक है। इसरा रजा, प्रेजेंट सर। ठीक है। हसन अहमद शाहब, प्रेजेंट सर। ठीक है। आफरा खालिद, प्रेजेंट सर। सलाउद्दीन, संजन सलाहुद्दीन, समीर फयाज, समीर फयाज, अब्दुल रहमान, प्रेजेंट। सैयद नाजिया, यस सर। प्रेजेंट। इंशा बारी, इंशा बारी, जी। शहरोज शफीक, शहरोज शफीक, यासिर अहमद, हाफिज हम्माद हसन, तैमूर तनीम। प्रेजेंट सर। अच्छा, बाकी किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई, सब देख लें। ठीक है, ये आप लोग चेक कर लें, अगर किसी की अटेंडेंस रह गई है तो वो भी बता दें, ठीक है। और बाकी ये है कि बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, बाकी कोर्सेज के एग्ज़ाम के लिए भी, और इसके लिए भी, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक। और ये है कि फिर 23 को आप लोग जो है अपने टाइम के ऊपर आ जाइएगा जी। खालिद, क्या कह रही हैं?
सर सबमिट नहीं हुई है। जी, आपकी कितनी लैब जो सबमिट नहीं हुई? सर जब आपने एलएमएस पे पोर्टल बनाना शुरू किए थे ना, जब जीसीआर पे नहीं बनाए थे, तब से में हमें लैब 10 से। ये आपने जीसीआर के ऊपर की हुई है सबमिशन, तो तमाम एलिमेंट्स के ऊपर नहीं है। नहीं सर, लैब 10 से आपने जीसीआर पे पोर्टल नहीं बनाया। जैसे ये लैब 10 से के आगे से जो है आपने आपकी एलएमएस के ऊपर अपलोड हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग लैब 1 से 10 तक की जो थी जीसीआर पे जो आपने अपलोड की थी, वो आपने एलएमएस पे नहीं की थी। नहीं सर, वो जीसीआर पे की थी। तो अब आप एक काम करें, क्योंकि अब आपका ज़ाहिर है लैब एग्जाम जो है उससे पहले पहले आपको ये पोर्टल अनलॉक करवाना पड़ेगा, क्योंकि लैब एग्जाम तो आपका नहीं हो सकेगा उस पर। जी सर, आज हो जाएगा अनलॉक। चलिए ठीक है, आप जो है वो जैसे ही आपका पोर्टल ओपन हो जाए तो आप जो है एलएमएस के ऊपर ही सबमिट कर दीजिए। तो सर आप उसकी मार्किंग जरा सही कर दीजिएगा प्लीज, ठीक क्योंकि है, मेरी 3 लैब्स हैं, लॉस हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दीजिएगा तो मैं देख। सर असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है? असाइनमेंट की भी आपकी डेट गिवन है, क्या डेट है असाइनमेंट की? ड्यू डेट आपकी असाइनमेंट के अंदर ही गिवन है, उसी पे आपने सबमिट करना है। ये लेफ्ट है यानी कि संडे की है, अप्रैल 18 अप्रैल। अगर आपका आज कल में ओपन हो जाता है तो आप संडे तक का जो है ना, आज कल और परसों सॉल्व करके रखिए, जैसे ही आपका ये ओपन हो जाए तो आप सबमिट कर दें।